प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह कलीसिया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यिर्मयाह उसका 51 का 20 पद में परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, वो परमेश्वर का फरसा है। वो कहता है तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार है। परमेश्वर कहता है और तू मेरा फरसा, तू मेरा हथियार है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को नष्ट करूँगा। तेरे द्वारा मैं राज को टुकड़े करूँगा और सवारों को भी, सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूँगा। तेरे द्वारा रात्रि समेत रात को टुकड़े टुकड़े करूँगा। तेरे द्वारा मैं पुरुष स्त्री दोनों को टुकड़े करूँगा। तेरे द्वारा बूढ़े लड़के लड़कों को टुकड़े करूँगा। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह तू मेरा युद्ध के लिए हथियार है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति से मैं वो करूँगा, जाति जाति से युद्ध करूँगा, टुकड़े करूँगा उनको। कहता है आप और मैं क्या हैं, हम भी परमेश्वर के हथियार हैं। हालेलुया। हम और आप परमेश्वर के हथियार हैं और इसलिए हम हथियार हैं। परमेश्वर अपने चेलों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा वो युद्ध को लड़ता है। हालेलुया, युद्ध को लड़ता है। हालेलुया। और इसलिए यिर्मयाह एक अध्याय में भी परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया और उससे कहा, यहाँ पर हम 8 पद से देखते हैं तो यहाँ कहता है तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे लड़ने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। कहता है तू मेरा हथियार है युद्ध के लिए, तू मत डर, उनसे मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। और तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुँह को छू लिया। यिर्मयाह कहता है तब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया और मेरे मुँह को छू लिया। और यहोवा ने मुझसे कहा, यिर्मयाह कहता है मेरे मुंह को पहले तो छुआ और वो कहता है कि देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं यिर्मयाह से, मैंने अपने वचन तेरे अंदर डाल दिया है। और देख सुन, मैंने आज के दिन, यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है देख आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहरा दिया। कौन सा जाति, कौन सा राज, दुष्ट जाति, दुष्ट की राज के ऊपर मैं अधिकारी ठहरा दिया है। परमेश्वर यिर्मयाह को एक अधिकार दिया, एक फरसा हथियार बना दिया है। परमेश्वर आप और मैं भी, हम भी हथियार हैं। परमेश्वर ने हमें भी अधिकार दिया, किस पर, सांप बिच्छू के ऊपर, शैतान की सारी समात के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दे रखा है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों राज्यों पर अधिकारी ठहरा दिया है और गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बचाने या रोकने के लिए मैंने तुझे अधिकार दे दिया है, ठहरा दिया है। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह से, कहता है आप और मैं भी एक, हम हथियार हैं। और परमेश्वर जैसे यिर्मयाह के मुंह को छुआ वैसे ही वो हमारे मुंह को भी छू लेगा और अपने वचन को हमारे अंदर डाल देगा। और जब हमारे अंदर वचन आ जाएगा तो जैसे यिर्मयाह से कहता है परमेश्वर सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों के ऊपर, राज के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया। परमेश्वर ने हमें भी अधिकारी ठहरा दिया, उस दुष्ट जाति के ऊपर, दुष्ट राज के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया और वचन दे दिया। उससे गिराने ढा देने का अधिकार हमारे पास है। और हमारी युद्ध शारीरिक नहीं, आत्मिक है। हालेलुया। आत्मिक युद्ध की बातें हो रही, किसी मनुष्य की बातें नहीं हो रही है। दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने आपको, मुझे चुना है, हथियार बनाया है, ढा देने का, गिरा देने का अधिकार दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर उससे कहता है कि देख, उनके मुख को देखकर तू मत डरना। क्या कहता है यिर्मयाह से परमेश्वर, तो उनके मुख से को देखकर दंडवत मत करना। और इसलिए क्योंकि सुन, मैं आज तुझे इस सारे देश के, यहूदा के राजाओं, हकीमों और याजकों और साधारण लोगों के विरोध गाढ़ वाले नगर, लोहे का खंभा और पीतल की शहरपनाह बनाऊंगा। प्रभु क्या कहता है यहाँ कि मैं उस दुष्ट जाति, उस राजाओं के सामने मैं तुझे एक गढ़ वाले नगर बना दूंगा, खंभा बना दूंगा, पीतल की शहरपनाह बना दूंगा। प्रभु कहता है और वे तुझसे लड़ेंगे। दुष्ट लोग लड़ते हैं ना, तंत्र विद्या जादू टोना के द्वारा लड़ाई लड़ते हैं, परंतु प्रभु कहता है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ।
प्रभु कहते हैं बचाने और छुड़ाने को मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए मत डर, क्योंकि तू मेरा फरसा हथियार है। तेरे द्वारा उन दुष्ट जाति को, उस तंत्र को, जादू टोना को, सबको मैं तोड़ डालूंगा, टुकड़े कर डालूंगा, इसलिए मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा था 1 अध्याय में 5 में कि तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। हालेलुया। क्यों ठहर नहीं सकेगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है बचाने और छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, परमेश्वर कहता है। इसलिए आप एक हथियार हैं, परमेश्वर के एक हथियार हैं, एक फरसा हथियार हैं। आप ऐसे उसे लोग नहीं हैं। आप अपने आप को जानो, आप अपने आप को समझो। आप ही के द्वारा परमेश्वर शैतान के गाड़ों को ढा देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आप ही के द्वारा शैतान के गाड़ों को, हर एक तंत्र विद्या जादू टोना को ढा देगा, नष्ट कर डालेगा। इसलिए आप डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। आप आत्मिक युद्ध में हो और सांसारिक युद्ध में हम नहीं हैं, हम आत्मिक युद्ध में हैं। किसी मनुष्य हमारी युद्ध नहीं है, हमारी युद्ध परमेश्वर, हमारी युद्ध पर मनुष्यों से नहीं, हमारी युद्ध शैतान से, दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से। हालेलुया। किसी मनुष्य हमारी युद्ध नहीं है। हालेलुया कलीसिया। तो हमारी युद्ध के हथियार, हमारी युद्ध के हथियार परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, आत्मा का तलवार है परमेश्वर का वचन। हमें आत्मा का तलवार ले लेना है, तब परमेश्वर आपको अपना फरसा हथियार बनाएगा और आपके द्वारा जाति जाति को गिराएगा, नष्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप और मैं अपने आप को जानो, उसने हमें गढ़ को ढा देने का, नष्ट कर देने का हमें अधिकार परमेश्वर ने दे रखी है। हालेलुया। इसलिए आप डरो मत, आप हिम्मत रहो, खड़े अड़े रहो परमेश्वर के राज के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गाड़ों को ढा देने के लिए। 2 कुरिन्थी 9 उसका 9 का 4 पद में यहाँ परमेश्वर का वचन का था, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गाड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों को हम परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो उठती है खंडन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का हथियार हैं, आप परमेश्वर का हथियार हैं। आप युद्ध लड़िए। परमेश्वर ने अपने जीवित वचन को, अपने कलाम को आपके मुंह में डाल दिया है और आप ही के द्वारा परमेश्वर हर एक दुष्ट जाति को, जो दुष्टता के आत्मिक सेना होते हैं, उनको नष्ट करता चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आप अपने आप को, अपने अधिकार को आप जानो और समझो, तो युद्ध बहुत सरल और सहज होगा। परमेश्वर आपके द्वारा, आप ही के द्वारा युद्ध लड़ेगा, आप ही के जीवन के द्वारा, आपके मुख के द्वारा होकर वो परमेश्वर युद्ध लड़ेगा और शैतान को नष्ट करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू कलीसिया।